सुंदर भी सुंदर चीजों की कदर करता है, और क्योंकि सुंदर तुम्हारा चेहरा झेल सकता है, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा। मैंने तुम्हारी अप्पू को देखा। हाईवे पे लेक की तरफ जाते हुए, वो भी किसी बदसूरत लड़के के साथ। माँ, दीदी भाई के देखो। अरे सुनो, किसी हेल्प की जरूरत हो तो बोलना, हम यही हैं। ओम तदैव लग्नम सुधीरम तदैव तारा बलम चंद्र बलम तदैव विद्या बलम दैव बलम तदैव लक्ष्मीपते चंद्री युगे स्मरामि। फिर आरंभ कीजिए। ओम तुभ्यमाग्रे पर्यवहन्तु सूर्यावह। कन्या आगे रहेगी 3 फेरे में। आओ बेटा। ओम तुभ्यमाग्रे पर्यवहन्तु सूर्यावहतु नासः। लो बेटा, मंगलसूत्र पहनाओ। सिंधूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम प्रियवर्धनम शुभदम कामिदम चैव सिंधूरम प्रतिगृहताम्।
विवाह संपन्न हुआ। अग्निदेव को साक्षी मानकर आज से आप दोनों पति पत्नी के रूप में परिणित हो गए। सदा सुखी रहो। तो ये थी तुम दोनों की टकराने की वजह, क्योंकि तुम दोनों की किस्मत के धागों को जुड़ना था। भले बेटा, मैं जानती हूँ तुमने जीवन के बारे में कोई और सपना देखा था और हुआ कुछ और। हो सकता है तुम थोड़े से नाराज हो गए, थोड़े से मायूस, पर मेरा विश्वास करो बेटा, थोड़े ही वक्त के बाद तुम्हें पता चलेगा कि भगवान जो भी करता है हमारे भले के लिए करता है। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, मैंने इसका नाम वरदान ऐसे ही नहीं रखा बेटा। बस इसको एक मौका दो, फिर तुम देखना बेटा, तुम्हारी जीवन की सारी कड़वाहट ये मिठास में बदल देगी। बेटा, इस माँ की एक विनती और है, मैंने कभी अपने वरदान की आंखों में आंसू नहीं आने। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है बेटा। आंटी ट्रस्ट में वरदान को हर वो सुख, हर वो मान मिलेगा जो एक मित्तल परिवार की बहू को मिलना चाहिए। वरदान, यहाँ वरदान, अब तुम मुझे वचन दो कि आज से तुम एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभाओगे। अपने सुख से पहले इस परिवार के सुख का ध्यान रखोगे और इस परिवार को हर मुसीबत, हर विपदा से बचाओगे। आज से यही तेरा घर है और यही तेरा परिवार है बेटा।
आज से मेरी वरदान आपकी हुई। तुम फिक्र मत करो रेनू, मैं वरदान को तुमसे भी ज्यादा प्यार दूंगी। जी जी, हर्ष जी, कोको लड़की वाले होकर भी शादी में कुछ भी नहीं कर पाए। हो सके तो अपना समझ के माफ कर देना। होल थिंग इज डेट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। इंद्रनील जी, जो आज आपने हमारे परिवार के लिए किया है उसके लिए मैं ही नहीं, पूरा मित्तल परिवार आपका आभारी है। थैंक यू। आप तो बस मेरी जेब भर दीजिए, आपके आभारी होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, दीदी निकम को पहली बार उसकी टक्कर का लक्ष्मी का पुजारी मिला है। हाँ, छोटे उधर बैठ, काम कर अपना। जाओ जाओ जाओ। वाह, इंद्रनील जी, आपको पैसों की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, बशर्ते आज के बाद मुझे कल्पना की फिक्र न करनी पड़े। नंदिता जी, आपने तो खामखा उसको विलन बना दिया। शादी में देखा नहीं, 2 मिनट नहीं लगे मुझे उसको उस शादी से बाहर निकालने में। वैसे ही 2 दिन भी नहीं लगेंगे उसको आपकी जिंदगी से बाहर निकालने में। मुझे तो उसकी चिंता सता रही। वो बेचारी कम से नाजुक सी, बेघर बेसहारा, कहीं हावड़ा ब्रिज से कूद कर अपनी जान ना दे दे। तो तू उसे अपने घर में रख ले, कौन रोक रहा है तुझे? ना 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 ना, उसके प्यार में मरने का इरादा नहीं है। प्यार है पर इतना ज्यादा भी नहीं है। क्या बात है। उस खूबसूरत बला को मैं अपने घर नहीं रख सकता। मैं तो बस उसकी एक बार लाइफ बनाना चाहता हूँ। उसके बाद तो मैं उसे खुद हावड़ा ब्रिज तक छोड़ाऊंगा और कहेगी तो धक्का भी मार दूंगा। बस आज के बाद मजाक में भी मुझे उस कल्पना का नाम नहीं सुनना। अरे दीदी, ऐसे ही लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, अब क्यों टेंशन ले रही है? क्योंकि मैं उसे तुझसे ज्यादा जानती हूँ। नंदिता जी, मैंने आपसे कहा ना कि आप फिक्र मत कीजिए। आपके पैसे आपको कल सुबह तक मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अरे इंद्रो जी, वो पैसे का क्या है? पैसे तो आते हैं जाते हैं। आप ना मेरे साथ नीचे चलिए, मैं आपको 56 भोग खिलाता हूँ। हाँ, तुम लोगों ने आज मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है। थैंक यू। अरे दीदी, थैंक यू की क्या बात है, ये तो हमारा पेशा है। और वैसे भी आपका काम लेने से पहले हम लोगों ने अपना रेट कार्ड डबल कर दिया। आप बस ये बताओ, कैश दोगी या? खैर कैश ही दे दीजिए, आजकल तो वही चल रहा है मार्केट में, है कि नहीं है? कैश? इतना कैश नहीं है इस वक्त मेरे पास घर में, कल ले लेना। कल ले लेना? बड़े भैया, हमने आपको कहा तो देखिए, रिश्तेदारी का काम उठाना नहीं चाहिए। खड्डा खोद खोद के हाथ गल गए, चप्पल घिस गई हमारी, कल ले लेना। अरे छोटे, बहन है अपनी। रहने दो। अरे जितने पैसे तुमने जिंदगी भर नहीं कमाए होंगे उससे कहीं ज्यादा कीमती है ये। पैसे मिलने तक इससे तसल्ली करो। अरे दीदी, इसकी क्या जरूरत है? नहीं सुंदर, तुम लोगों ने मेरे मले की जान बचाई है, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। थैंक यू। भाई को सुबह जल्दी मत उठाना, उन्हें रात में बहुत काम है।
तुम्हें कैसे पता चला कि दरवाजे पे मैं था? आप रोमांटिक फिल्में नहीं देखते क्या? उसमें कैसे लड़का लड़की को एक दूसरे के होने का एहसास हो जाता है, बस वैसे ही। रिलैक्स, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। दरवाजे के नीचे आपके पैरों की शैडो देखी थी मैंने, तो पता चल गया कि आप ही होंगे। देखिए, लेडीज फर्स्ट, तो मैंने पहले ही अपने सोने की जगह चुन ली है। इधर आइए, आइए। बचपन से ही मुझे बेड से ज्यादा जमीन पर सोना अच्छा लगता था, तो इसलिए अब हम इस बात पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, ओके? मले, मैं जानती हूँ हम दोनों ने अपने लिए ये लाइफ इमेजिन नहीं की। हम सोचते तो बहुत कुछ है, पर हो कुछ और ही जाता है। ऐसे में अपनी लाइफ के साथ क्या करें समझ ही नहीं आता। सही कहा तुमने, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूं। पर मुझे पता है। देखिए, किस्मत ने हम दोनों को एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया है जो ना हम तोड़ सकते हैं और ना ही हम निभा सकते हैं। तो लेट्स मेक अ नया रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जिसे हम दोनों निभाने में कंफर्टेबल हो। दोस्ती का रिश्ता। सो फ्रेंड्स, क्या कर रहे हैं आप मले? चेक कर रहा हूं कि तुमने कौन सा नशा किया, ड्रिंक किए या भांग पिए। क्योंकि जिस उलझी सी वरदान को मैं जानता हूं, वो इतनी सुलझी बातें तो कर ही नहीं सकते। किसी को तो पहल करनी थी ना, और हम दोनों अगर चुपचाप रहते तो बोर हो जाते, इसलिए मैंने शुरुआत कर दी। सो? पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपने सोने की जगह सैक्रिफाइस करनी होगी, क्योंकि मुझे भी नीचे ही नींद अच्छी आती है। बिल्कुल नहीं, ये जगह मैं रिजर्व कर चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। बस यही है तुम्हारी दोस्ती? हाँ, यही थी। अब हम रूममेट्स कम फ्रेंड्स हो गए। अब से ये मत समझना कि इस रूम में सिर्फ आपकी चलेगी, मेरी भी चलेगी। थैंक यू मुझे समझने के लिए और हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल और कंफर्टेबल बनाने के लिए। कम ऑन, इसे तो दोस्ती कहते हैं ना। हाथ? ये देखो, अब आई है। कैसी बेशर्म है, इतना सब करके भी आ गई। पता नहीं यार किसकी जिंदगी बर्बाद करके आई है अपू। तुमको मैंने मुंह दिखाई की रस्म के लिए सबको इनवाइट कर लिया है। कल मैं वरदान को अपने हाथों से तैयार करूंगी। ओके दीदी। मले, 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 कहाँ जा रही हो? और मले कहाँ गया? आंटी वो शायद अपू वापस आ गए।